जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर आप संगत के नए और पुराने सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए और जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये इस नंबर पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान हमें बहुत सी परेशानियां आती हैं, और जब हमारे साथ गुरु जी का साथ नहीं होता तो वो हमें परेशानियां जो होती हैं वो बहुत बहुत बड़ी लगती हैं। संगत जी, गुरु जी जो होते हैं वो ऐसे हमारे साथ छाते की तरह काम करते हैं। जैसे जिस प्रकार संगत जी बारिश तो आनी ही होती है, लेकिन छाता जो होता है वो हमें पानी से प्रोटेक्ट करता है, हमें भीगने से बचाता है। इसी प्रकार संगत जी, परेशानियां तो जीवन में आती ही रहती हैं, क्योंकि कभी दुख और कभी सुख तो जीवन में लगा ही रहता है। लेकिन गुरुजी जो होते हैं वो हमें छाते की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, वो छाते की तरह होते हैं। हम किस प्रकार से उन परेशानियों से, उन तकलीफों से निकल जाते हैं, गुरुजी इस प्रकार हमारा हाथ पकड़ कर करके हमारे साथ हमें उन परेशानियों से निकालते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो परेशानियां कब आई और कब गई। तो ऐसे होते हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी, आप हमेशा अपना विश्वास जो है उसको बनाए रखें, अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हम ही होते हैं जो गुरु का हाथ छोड़ देते हैं, गुरु पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार आप गुरुजी के साथ लगे रहिए, गुरुजी के साथ बने रहिए। अगर गुरुजी ने आपको एक बार अपना बना लिया है तो गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़े होंगे। देर भले ही हो जाए, लेकिन गुरुजी सही वक्त आने पर हमें जरूर जरूर हमारी जो है वो मदद करते हैं। हमारे हाथ पकड़ करके हमें वो डूबने से बचाते हैं और हमारा जो जिंदगी होती है उसको वो आसान बनाते हैं कि हम जो परेशानियों से किस प्रकार से लड़ कर के आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखिए। तो चलिए सुनते हैं, आज के दो सत्संग हैं, दो आंटी जी के सत्संग हैं। दोनों ही बहुत अच्छे प्यारे प्यारे सत्संग हैं। किस प्रकार से परेशानियां आती हैं और किस प्रकार से गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें उन परेशानियों से करवाते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम भी इस सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कैसे गुरु पाने में मुझ पर मैं और मेरे परिवार पर कैसे कृपा करी है। मुझे ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था, यानी पित्ते की थैली में। तो मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊँगी, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे, कि मुझे पता था कि पैसे भी बहुत लगेंगे ऑपरेशन करवाने में। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ। बहुत परेशान रहती थी, स्टमक में पेन भी बहुत होता था, खाना नहीं खाया जाता था, हमेशा सारा टाइम स्टमक हैवी हैवी रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था। फिर क्या हुआ कि मुझे पता लगा कि मेरे पापा रेलवे में थे, डिपार्टमेंट में, तो उनकी तरफ से मेरा भी मेडिकल कार्ड बना हुआ था। तो हमें पता नहीं था कि वो मेडिकल कार्ड को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमारा सारा उससे ऑपरेशन का हो सकता है। तो मुझे गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि उस मेडिकल कार्ड से कोशिश करके देख कि ऑपरेशन हो पाएगा। तो मैं अपने यहाँ से जीरकपुर में, चंडीगढ़ में रहती हूँ, और घर मेरा हरियाणा में है। तो मैं उस दिन छुट्टी लेके अपने जॉब से घर गई। तो मैंने वो अपने रेलवे हॉस्पिटल में उस मेडिकल कार्ड को चेक करवाया। तो देन उन्होंने मुझे साथ के साथ ही ऑपरेशन का बोल दिया कि आप जाके नेक्स्ट डे ही ऑपरेशन करवा सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा चार्जेस आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। देन मैंने गुरुपा को इतना धन्यवाद किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके। तो उसके बाद फिर मैं और मेरी मम्मा कैथल हमने
हॉस्पिटल में इलाज करवाया। हम गए हॉस्पिटल में, तो साथ के साथ मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने 1 मिनट में ही मुझे एडमिट कर लिया। देन उसी इवनिंग में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन मुझे कोई डर नहीं लगा, 1% भी मेरे मन में नहीं था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मुझे डर लगेगा। सिर्फ गुरुजी का याद था कि हाँ गुरुजी सब कुछ गुरुजी अपने आप देख लेंगे। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, ऑपरेशन हुआ अच्छे से, सब कुछ सक्सेसफुल रहा। इतना अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया है, रहने का इतने अच्छे से हमारा सब कुछ हुआ, हमें पता ही नहीं लगा कि 3 दिन हमारे वहाँ पे कैसे बीते। तो ऑपरेशन हुआ, मैं घर आ गई। घर आने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, प्रॉपर मैंने अपना रेस्ट किया, अच्छे से सारा हुआ। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी। गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं ना कि सोच भी नहीं सकते। कहाँ मैं सोच रही थी कि पैसा कहाँ से लाऊंगी, कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, अपने ऑपरेशन का कैसे कैसे होगा सब। और गुरुजी ने 1 मिनट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया। सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ के साथ मैं एक छोटा सा और सत्संग मेरी मम्मा का भी ऐड करना चाहूँगी। ऐसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ, देन मेरी मम्मा का भी होना था आइज़ का। वो बहुत 3 महीने से वो ऑपरेशन टल ही जा रहा था। कभी डॉक्टर नहीं आ रहे थे, कभी डॉक्टर बाहर चला गया। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने से मम्मा को मेरी बिल्कुल भी नहीं, बहुत धुंधला सा दिखाई देता था, बहुत कम दिखाई देता था। उसी तरीके से फिर मेरी मम्मा ऐसे ही, मेरा ऑपरेशन को 15-20 दिन हो गए थे। देन मैं अपनी मम्मा के साथ फिर हॉस्पिटल गई, जिस हॉस्पिटल में हम चेकअप करवा रहे थे मम्मा का। उस दिन गए, तो उस दिन मैं मम्मी के साथ गई, तो सारे मम्मी के टेस्ट हो गए, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर सारे एक साथ के साथ टेस्ट होते गए। जो जो टेस्ट हुआ सब रिपोर्ट्स भी सही आई। रिपोर्ट्स में थोड़ी सी भी दिक्कत थी, एक उनको शुगर की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जिन्होंने शुगर टेस्ट की थी, चेक की थी, उन्होंने उसको नॉर्मल लिख दिया कि आंटी अब मीठा मत खाना, तो आपकी शुगर, आपका जो ऑपरेशन है वो आज अभी हो जाएगा। देन उन्होंने मुझे हमारे 2 दिन से 3 दिन का टाइम दिया ऑपरेशन का। उनकी कॉल आई, उन्होंने बोला कॉल आएगी तो आप ऑपरेशन के लिए आ जाना। हम ऑपरेशन के लिए, उनकी कॉल आई, हम गए। तो उस दिन शायद ऑपरेशन लिखा नहीं था मम्मी का। हम फिर भी हम वहाँ पे पहुँचे सुबह 9 बजे। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह डाली मम्मी की आँखों में। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट 10 बजे उन्होंने हमें बोला कि मशीन ख़राब हो गई है, तो आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो आपके 2 दिन बाद आपको फिर बुलाया जाएगा। फिर हम घर पे वापस आ गए। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी ने जो भी किया होगा ना, अच्छा किया होगा, शायद अभी लिखा नहीं है ऑपरेशन। तो फिर हम घर पे रहे। फिर 2 दिन बाद फिर कॉल आया हॉस्पिटल से कि आप आ जाओ, ऑपरेशन आपका फ्राइडे को ऑपरेशन हो जाएगा। थर्सडे फ्राइडे का ऐसे ही टाइम था, फ्राइडे कुछ था। तो हम गए, हमने ऑपरेशन करवाया मम्मी का। 9 बजे हम गए, 9 बजे से 3 साढ़े 3 बज गए। वहाँ पे पूरा दिन लग गया, पर मन में 1% डर नहीं था कि हाँ कोई डर है, कोई कुछ है, क्योंकि बस कृपा थी कि गुरुजी सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। मम्मा का ऑपरेशन डॉक्टर ने एक बारी बीच में डॉक्टर ने बोला कि हमें पता नहीं है कि आपका अभी आँखों की मोतिया आपका बहुत ज़्यादा पक गया है, तो आपकी रोशनी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी आँखों में। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम कि भी ऑपरेशन भी करवा रहे हैं और आँखों की रोशनी भी अच्छे से नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। तो फिर मैंने गुरुजी की से प्रार्थना की। वहाँ पे हॉस्पिटल में भी मैंने, जो हॉस्पिटल जिनके नाम से था, बाबा जी के नाम से, तो उनको भी मैंने प्रार्थना की कि मेरी मम्मी का जो भी ऑपरेशन है, आँखों की रोशनी बहुत अच्छे से आ जाए। तो हम फिर एक डॉक्टर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आँखों की रोशनी अच्छी आएगी। फिर मम्मा का ऑपरेशन हुआ आँखों का। तो 3:30 4 5 साढ़े 5 बज गए थे जब मम्मा का नंबर आया ऑपरेशन के लिए। तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब डॉक्टर ने मेरी मम्मा को जब ऑपरेशन से लेके आए तो मम्मा को डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत क्लियर आएगी। तो मेरी मम्मा जब हॉस्पिटल को बाहर लेके आए, देन उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने तो बस यही सोचा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, मेरी मम्मा का ऑपरेशन और मेरा ऑपरेशन इतने अच्छे से करवा दिया, जिसका जो मैं सोच भी नहीं सकती।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के ऊपर जितनी भी जो भी मांगो गुरु जी से ना, गुरु जी सब पूरी करते हैं। हम जो सोचते भी नहीं, गुरु जी ने उससे ज़्यादा हमारे लिए सोचा होता है। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी सब कुछ करते हैं, सब देखते हैं, सब करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की दिल्ली की संगत हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सत्संग भी रिसेंट का ही है, इसी महीने का। गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। मेरी दीदी आई हुई थी, वो अपने बच्चों के साथ, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि दीदी और उनके बच्चों के साथ मैं बड़े मंदिर जाऊं। तो गुरुजी ने कृपा की, गुरुजी ने हम सबको बुलाया बड़े मंदिर। गुरुजी ने दीदी को और उनके बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स दी। उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई फूलों की, सबको। वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए थे। वो सब इतने खुश थे, सबको बहुत अच्छा लगा। हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। बहुत अच्छा दिन था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कब से वेट कर रही थी दीदी आए और हम सब साथ में गुरु जी के मंदिर जाए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। किसी ना किसी रीज़न की वजह से हमेशा अटक जाता था। लेकिन भैया गुरु जी जब बुलाना चाहते वो तभी बुलाते हैं, चाहे हम कुछ भी कर ले। और उनको गुरु जी ने उसी दिन बुलाना था, तो गुरु जी ने उसी दिन बुलाया। उस दिन थर्सडे था। देन नेक्स्ट वीक गुरुजी ने हमें दोबारा बुलाया मंडे को। अगेन हम सब गए गुरुजी के बड़े मंदिर। अगेन सबको वहाँ पे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई सबको, फूलों की फ्रेग्रेंस आई। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, लंगर प्रसाद कराया अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरुपा सब पे। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।